Brought to you by Adda 24/7, India's #1 government job preparation app. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7, इंडियाज #1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। तीसरी बड़ी सुनवाई थी जिस पर सबकी निगाहें थी। बेंच चेंज होती है, कोर्ट नंबर वही रहता है 1। अब चीफ जस्टिस रमन्ना के साथ सुनवाई के लिए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ आते हैं। याचिका सीपीआईएम की नेता सुभाषिनी अली, फिल्म निर्माता रेवती लॉल और पूर्व प्रोफेसर और कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा की तरफ से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। पहुंचते ही कपिल सिब्बल ने याचिका के पन्ने पलटे। दलील की शुरुआत बिल्किस बानो से जुड़ी घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने की। उन्होंने कहा, दंगों में बड़ी संख्या में गांव के लोगों की जान गई, मुसलमानों का पलायन हुआ, अभियोजक और उसके परिवार के सदस्य गांव-गांव भाग रहे थे। 28 फरवरी की रात उसकी चचेरी बहन ने एक बच्ची को जन्म दिया। 30 मार्च 2002 को वो एक गांव जा रहे थे। एक समूह मुसलमानों को मारो ये नारा लगाते हुए चिल्लाते हुए आया। उनके हाथों में लाठियां और धारदार हथियार थे। ये सब जब वो बता रहे थे तब चीफ जस्टिस रमन्ना ने टिप्पणी की कि ये सारे तथ्य याचिका में आपकी लिखे हुए हैं। कपिल सिब्बल ने तब कहा कि 14 लोगों की हत्या हुई, गर्भवती महिला का गैंगरेप हुआ, उसके 3 महीने की जो संतान थी, बच्ची थी छोटी, उसे जमीन पर पटककर मार डाला गया। इस पर जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या वो सजा माफी के लायक हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वी आर ओनली कंसर्न्ड इफ परमिशन वाज इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। मतलब ये हमारी इकलौती चिंता है कि उन्हें जो छूट दी गई है वो कानून के मुताबिक थी या नहीं। मतलब ये नहीं कि मतलब ये तय करना है कि कानून के मानकों पर गुजरात सरकार के फैसले को अब तौला जाएगा। जस्टिस रस्तोगी ने यह भी पूछा कि केवल इसलिए ये कहना कि अपराध भयानक था इसलिए छूट गलत हो जाती है, क्या ऐसा सही है? इस सवाल पर वकील सिब्बल कुछ बोलते इससे पहले चीफ जस्टिस रमन्ना ने एक बात साफ की। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले में पार्टी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कोर्ट ने रिहाई की अनुमति दी, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सरकार से सिर्फ विचार करने को कहा था। जस्टिस रमन्ना ने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मई में बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से अपने विवेक का इस्तेमाल करने को कहा था, निर्देश दिए थे। इसके बाद सीजेआई रमन्ना ने गुजरात सरकार के वकील से जवाब दाखिल करने को कहा। इस पर गुजरात सरकार के वकील ने कहा कि यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, माने सुने जाने लायक नहीं है। याचिका लगाने वाले स्ट्रेंजर्स हैं, यानी कि अजनबी। एक तरफ से कहने का मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो इस केस में कोई पक्ष नहीं है, तो याचिका को ना सुना जाए। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने भी पूछा कि आजीवन कारावास के दोषियों को अक्सर छूट दी जाती है, इसमें अपवाद क्या है? कोर्ट ने पूछा, हमें यह देखना होगा कि क्या इस मामले में छूट देते समय दिमाग का, विवेक का इस्तेमाल किया गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि छूट नहीं दी जा सकती? इस पर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम केवल ये देखना चाहते हैं कि छूट देते वक्त दिमाग का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दलीलों के बीच चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नोटिस जारी किया जाएगा। गुजरात सरकार के वकील ने तुरंत कहा कि इसमें दोषियों को पार्टी नहीं बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की तरफ देखते हुए पूछा कि आपने दोषियों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि हमने राज्य के फैसले को चुनौती दी है। सीजेआई ने कहा कि लेकिन आप जो याचिका कर रहे हैं उससे दोषी तो प्रभावित हो ही रहे हैं। तब सिब्बल ने जवाब दिया कि वो दोषियों को पक्षकार बनाने पर राजी हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने मामले पर आज की सुनवाई में अंतिम टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में 11 दोषियों को पार्टी बनाया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि किस आधार पर रिहाई की गई। 2 हफ्ते के अंदर सरकारों को जवाब पेश करना होगा। मामले की लिस्टिंग 2 हफ्ते बाद की गई है, तब उसकी सुनवाई नए चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच करेगी।